अच्छी शुरुआत के बाद सुस्ती के मूड में बाजार। निफ्टी 11450 के पार, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 250 पॉइंट फिसला। आरआईएल बाजार को दे रहा है सहारा। इंफोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी बना रहे हैं दबाव। निफ्टी का नवाब मारुति सुजुकी 9 महीने के शिखर पर पहुंचा। प्रमोटर सुजुकी के शेयर खरीदने से करीब 1.5% की तेजी। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी, रफ्तार का घोड़ा। जुबिलेंट फूड्स 5% ऊपर, टाइटन, ब्रिटानिया और बाटा में भी 3% तक की तेजी। आशीष के जैकपॉट, एचसीएल इंडस्ट्रीज ने किया कमाल, शेयर 8% से ज्यादा चढ़ा। पहली तिमाही के नतीजे पेश करेगी भेल, आईआरसीटीसी और मिश्र धातु। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी और बीजीआर एनर्जी के Q1 नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। रूट मोबाइल के आईपीओ का आज आखिरी दिन। अब तक 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। रिटेल हिस्सा करीब 7 गुना भरा। 345 से 350 का है प्राइस बैंड। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आज आप कोई भी ट्रेड करने से पहले या अपने पहले की किसी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने से पहले 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। अगर आपका सवाल ऑप्शंस या फ्यूचर से जुड़ा है तो #AskAwazFNO पर हमें टैग कीजिए। अगर आपका सवाल कैश से जुड़ा है तो #AskAwazCash पर आप हमें टैग कीजिए। शो में आगे मैं आपको बताऊंगा रोज की तरह आज का एक पंड्या का फंडा स्टॉक भी। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फूरिया, सीईओ पैनोरमा टेक्निकल्स के, जो आपको देंगे अपने फैंटास्टिक शेयर्स। कार्यक्रम में आगे आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे, तो आप अपने सवाल फटाफट में भेजना शुरू कीजिए। एक नजर इस बीच डाल लेते हैं स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक में कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही एक प्रेशर पॉइंट है जो दरअसल निफ्टी को भी ज्यादा तेजी नहीं पकड़ने दे रहा है, यह हम कह सकते हैं। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक कमजोर होता हुआ, जो फ्लैट था पहले। इंडसइंड बैंक पे नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 बड़े प्रेशर पॉइंट बन रहे हैं इस वक्त बाजार में। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, बीपीसीएल, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। खरीदारी दिख रही है सिर्फ और सिर्फ आईटी में। इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा। इस वक्त अगर आप देखें वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले आधे घंटे में तेजी पकड़ी है, ये सारे आईटी स्टॉक हैं टॉप पे। 5 स्टॉक, विप्रो, एचसीएल, इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा। तो यही एक सेक्टर है केवल जो बाजार की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ब्रॉड मार्केट पे नजर डालें तो आज का इक्वेशन पॉजिटिव है। 4 स्टॉक नीचे हैं तो 5 में तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर मूड बाजार का पॉजिटिव साइड में। निफ्टी बैंक संभल जाए ये उम्मीद, लेकिन ये दबाव डालता हुआ फिलहाल आपको नजर आएगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले अपने एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। अल्पेश जी बताइए, क्या देख रहे हैं आप मार्केट में? क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि बैंक निफ्टी में काफी कुछ वीकनेस है, और ये वीकनेस तभी इसकी कम हो सकती है अगर बैंक निफ्टी 22,700 के ऊपर जाए, क्लोज करे, सस्टेन करे, तो ही आपको एक अपमूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। इन दैट केस फिर से आपको शायद से 23,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी वहां पर 22,700 के पास में एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर है इसको। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 22,200 ये लेवल है जिसके नीचे अगर ये सस्टेन हो गया फिर से, तो फिर से मैं समझता हूँ कि 22,000 तक के या उसके भी नीचे डीप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नो डाउट हमको पिछले सत्र के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी, जो परसों हमने डिस्कस भी किया था कि 290 के नीचे बैरिश कैंडल बननी चाहिए, वो बनी नहीं। और फिर हमने एक ट्वीट भी किया था यहाँ पे कि एक 450 से 480 का एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा, तो वही बाउंस यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी भी मैं कहूंगा कि 480 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो फिर आपको 565 और 650 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो टिल दैट, जब तक यहाँ पर ये ऊपरी लेवल है, आपको जहां पे भी मुनाफा मिलता है एक बारी के लिए मुनाफे के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए बाजार पे। और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले राजीव काले पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर काले बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर काले। आई एम होल्डिंग डॉक्टर रेड्डीज 4500 कॉल, परचेस किया है 110 पे। ओके, डॉक्टर रेड्डीज का कॉल आपने लिया हुआ है 4500 के स्ट्राइक वाला। आपको हल्का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, करीब करीब 10 रुपए का डॉक्टर रेड्डीज लैब का स्टॉक।
अल्पेश जी, ऐसे तो जब बाजार थोड़ा मुश्किल वक्त में आता है तो फार्मा में एक सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट तो इसको भी मिल रहा है। ये स्टॉक नीचे तो नहीं गया इस पूरे पिछले, अगर आप देखिए 8-10 दिन के करेक्शन में, क्या कहेंगे आप? प्रदीप, मैं समझ तो 4470 4500 ये है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक को। तो यहाँ पर जो पुलबैक दिख रहा है तो मैं समझता हूँ कि पुलबैक तक जा सकता है, लेकिन एक बारी के लिए अगर 4500 के ऊपर अगर जो ये क्लोज हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट ऊपरी तरफ का देखने को मिल सकता है। इन दैट केस आपको 4700 से 4800 तक 4800 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको कहूंगा कि 4360 का एक्सपोर्ट का क्लोजिंग का जब तक इसके नीचे नहीं होता आपको इसके इस कॉल के अंदर बने रहना चाहिए। अगर जो ब्रेकआउट हो गया इसके अंदर तो फिर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा ये कॉल यहाँ से दे सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज पे आती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गुलजार सिंह अमृतसर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सिंह साहब बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने सिप्ला के शेयर लिए थे 26,772 पे। सिप्ला हाँ जी सर। 772 की आपकी कॉस्ट हाँ जी। है। डायरेक्टर साहब जरा सिप्ला का स्टॉक स्क्रीन पर ले आइएगा। फिलहाल आपके करीब करीब 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये बताइए, ट्रेडिंग का मूड है या लंबा रुकेंगे? सर वही एडवाइस लेनी थी सर से, अगर तो होल्ड करना है 2-3 महीने तक के तो कर सकते हैं। ये कैसे आएगा मुनाफा? प्रदीप, यहाँ पर मैं कहूंगा कि इनको स्टॉक्स के एक स्टॉक है ना, ये थोड़ा लगाड़ हो गया है और एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। डाउन द साइड में कहीं भी 700 और ऑन द अपसाइड में 750, इस रेंज के अंदर ये स्टॉक बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा इनको कि जब अब ये मार्केट के अंदर अपमूव है तो नो डाउट थोड़ा फार्मा स्टॉक्स पीछे हटते हैं। तो यहाँ पर इनको जो बने रहने की सलाह होगी 715 का लेवल जब तक ये होल्ड करता है तब तक मैं समझता हूँ यहाँ पे इनको एक बारी के लिए होल्ड करना चाहिए। और यहाँ से ऊपर कोई भी 750 तक की मूव आपको देखने को मिलती है तो मैं समझता हूँ वहां पे फिर एक बारी के लिए एग्जिट होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सिप्ला को अभी जो स्ट्रक्चर है, जो करेक्शन के बाद का जो स्ट्रक्चर है अपमूव के लिए, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये साइडवेज करेक्शन में है। तो जब वो पॉजिटिव करेक्टर स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग एजेंट इनको यहाँ से मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो यह आपके लिए राय फिलहाल सिप्ला पर आती हुई। ट्विटर पे अपना सवाल लेते हैं जो हमारे सामने आ रहा है इस वक्त नितिन कुंभारे साहब की ओर से। नितिन जानना चाहते हैं, इनके पास मारुति के 7,500 की स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन है। डायरेक्टर साहब, मारुति 7500 कॉल जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 2 लॉट है, इनकी कॉस्ट है 124 रुपए की। फिलहाल आप देखिए तो इनके प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो इन्होंने स्ट्राइक चुनी है वो तो ठीक है। मारुति के लिहाज से खबर अच्छी आ रही है कि इनके प्रोमोटर सुजुकी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। 101 रुपए की कॉस्ट, 101 रुपए का लेवल है, यानी नुकसान है 20% के आसपास का। क्या कहेंगे अल्पेश जी? मैं समझता हूँ यहाँ पे 7,130 7,150 का स्टॉप लॉस लगा करके इनको बने रहना चाहिए। हायर लेवल में एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपरी तरफ का पॉसिबल है, विजिबल है, लेकिन यहाँ पे वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 7,350 के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल रही है। अगर स्टॉक कहीं पे भी 7,325 4,325 के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कॉल उनकी मुनाफे की बन जाएगी। तो वहीं पे इसी की हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक स्टॉप लॉस जो ट्रेनिंग रहेगा वो 7,150 के पास करेगा, आपको वो लगा करके आपको इस कॉल के अंदर बने रहना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, यह है आपके लिए सलाह। अगला सवाल परविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं। परविंदर का सवाल है, अक्षर केमिकल 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 250 रुपए के भाव पे। अल्पेश जी, क्या राय देंगे आप इन्हें? इन्होंने जुलाई के एंड में लिया था और अभी तक बने हुए हैं, तो तकरीबन 1-1.25 महीने से अधिक की होल्डिंग हो चुके हैं, 1.5 महीने की। देखिए, स्टॉक्स में समझता हूं कि डाउन द साइड में कहीं पे भी 210 और ऑन द अपसाइड में 260 ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। नो डाउट अभी जो 200 दिन की मूविंग एवरेजेस है उसके पास में स्टॉक को बहुत ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मैं समझता हूं यहाँ पे एक बार के उनको ये चेष्टा करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्यूमुलेशन करने की। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 208 के नीचे क्लोजिंग का रहेगा। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक्स 235 के लेवल निकालेगा फिर से आपको 260 से लेकर 270 की रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतनी बात हो गई, लेकिन डायरेक्टर साहब वो स्टॉक दिखा नहीं स्क्रीन पे, जरा दिखाइए ना। अक्षर AKSHAR कैम, देखिए ये आया ना, बिल्कुल ये है आपका स्टॉक 228.50। अल्पेश जी, अपने लेवल फिर से बोल दीजिए, क्योंकि उस समय स्टॉक का प्राइस स्क्रीन पे नहीं था तो लोग रिलेट नहीं कर पाए होंगे।
कोई बात नहीं है। 210 से लेकर 260 के 50 रुपए के ट्रेडिंग मूव में ये स्टॉक फंसा हुआ है और अभी जो 200 दिन का डीमा है करीबन 228 के पास में, वहां पर ये स्टॉक्स आपको अवेलेबल है। तो हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको एक बार खरीदी की चेष्टा करनी चाहिए 235 के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा फिर से आपको 260 से 270 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद आज का पंड्या का फंडा मैं आपको बताऊंगा। आकाश निगम, इन्होंने ये सवाल पूछा है अशोका बिल्डकॉन के शेयर पे। अशोका बिल्डकॉन इन्होंने 100 शेयर लिए हैं 78 रुपए के भाव पे। 2 से 3 महीने इंतजार कर सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन का स्टॉक अक्सर हमारी नज़र में रहता है। काफ़ी करेक्शन हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा, उसके बाद एक अच्छा मूव दिखाया। फिलहाल साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है मुझे। अल्पेश जी, क्या राय देंगे आप? जी हाँ, देखिए आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक 78-80 के जोन में एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और अब ये करेक्शन के जरिए बताता है कि ऑन द अपसाइड में अगर कोई भी पुल बैक आएगा तो 72 73 दैट आल्सो विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो पहले तो उनको वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद में वो 78 की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब तक 65 66 का लेवल है तब तक आप इसके अंदर एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। एक चांसेस है पुल बैक के, लेकिन 65 के नीचे जैसे ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा आपको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो डबल टॉप की फॉर्मेशन है उसका इंपैक्ट और बहुत बढ़ जाएगा और करीबन आपको 60 या उसके नीचे के बहुत लो लेवल्स आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए राय फिलहाल अशोका बिल्डकॉन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है आज का पंड्या का फंडा शेयर बताने का। आज जो स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो स्टॉक है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड और करीब 580 के टारगेट के साथ मैं आपको यहां पर खरीदारी की राय दे रहा हूं। हालांकि हमें उम्मीद है कि इसको हम आगे और रिवाइज करेंगे। बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अमृतांजन हेल्थ केयर और इसका नाम ही काफी है क्योंकि अमृतांजन बाम वो एक प्रोडक्ट है, वो ब्रांड है जिसका नाम हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं। मुझे बहुत ही सरप्राइज होगा अगर कोई भी हिंदुस्तानी ये कहे, कोई भी भारतीय ये कहे कि मैंने इस प्रोडक्ट का नाम नहीं सुना। हर घर में ये प्रोडक्ट पाया जाता है और ये जो कंपनी है ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। आपको पता है कितना पुराना है ये ब्रांड? 125 साल पुराना है, 127 साल पुराना है। 1893 से ये प्रोडक्ट हमारे देश में चल रहा है, यानी अंग्रेजों के ज़माने की कंपनी है आप कह सकते हैं। तो बहुत ही पुराना, बहुत ही तगड़ा ब्रांड है। लेकिन पुराना जो वक्त था वो अपनी जगह पे है। हम बात करते हैं यहाँ पे नया क्या हो रहा है। और देखिए मैं आपको खरीदारी की राय क्यों दे रहा हूँ। 20% करेक्ट हुआ है ये हाल में, पिछले एक महीने में। अच्छे स्टॉक जब करेक्ट होते हैं ना इस तरह से 20% 25%, उससे अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आप भागते हुए शेयर को कैच करने में लगे होंगे। फिर आप हमें सवाल करेंगे कि देखिए हम तो ऊपर के लेवल पर लिए था और अभी नीचे आ गया। इसलिए आपको खरीदारी का यह मौका ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, इस समय बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है और शायद सितंबर सीरीज थोड़ी डिफेंसिव नजर आएगी। तो आपको नजर होनी चाहिए फार्मा पे, एफएमसीजी पे, ऐसे कोर प्रोडक्ट्स पे जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनकी बिक्री होती ही रहती है। थोड़ा डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में पिछले क्वार्टर में नजर आया था। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसके मुताबिक अगले क्वार्टर्स में वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के कोई कहीं चिंता की दिक्कत की बात नहीं है। डेट फ्री कंपनी है। तो कोविड आया, कोविड गया, लेकिन जो डेट फ्री कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, कैश रिच है, सामने से पैसा आता है, उनको कोई कहीं दिक्कत नहीं आती। तो वो स्ट्रॉन्ग शेयर ऐसा चुनिए जो इस सारी मुसीबत से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। इस कंपनी का अगर आप कारोबार देखेंगे, इन्होंने पिछले 6 साल में कारोबार को डबल किया है, प्रॉफिट को भी डबल किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सबसे अहम बात यह, आज इस लेवल पर जब मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं तो क्यों? कंपनी की ओर से जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन्होंने जो अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है अब उसको और मजबूत करने पर जोर रहेगा। अमृतांजन तो आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पेन रिलीफ के मामले में ही कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं, जैसे किक आउट पेन रिलीफ, प्योरिटी। अब इनको बूस्ट करने की कोशिश हो रही है। अभी तक पूरे देश में हर एक कोने कोने तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन नए प्रोडक्ट्स का नहीं पहुंचा था, उस पर जोर देने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ ये एक बेवरेजेस का प्रोडक्ट भी निकालते हैं, एक ड्रिंक निकालते हैं, फ्रूट ड्रिंक। उसको भी अभी आप देखेंगे कि देश के बहुत सारे हिस्सों में विजिबिलिटी नहीं है, अब ये उसको पुश कर रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन का भी इनका कारोबार है कॉम्फी के नाम से, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो वन प्रोडक्ट, केवल अमृतांजन, केवल पेन बाम, केवल सरदर्द वाली कंपनी से अब ये डाइवर्सिफाइड एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस पर इनका पुश है। और ये पुश कैसे होगा आपको मैं बता दूं, पिछले साल भर में इस कंपनी ने देश भर में 950 डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं। इस समय जबकि कारोबार में काफी दिक्कत हर एक कंपनी को नजर आ रही है, तब भी इनका ये नेटवर्क एक्सपेंशन जारी है। और टारगेट क्या है? 4000 और
यानी कुल मिलाकर इन्होंने जो एम रखा है 5,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने पेन बाम के ही प्रोडक्ट में मिसाल के तौर पे देखा होगा, बहुत सारे नए नए अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ गए थे और साथ साथ हम ये देखते थे कि चाइनीज काफी सारे ब्रांड्स आते थे, अब वो बाहर होंगे तो उनकी जगह आपको अपना प्रोडक्ट पुश करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करें। दूसरी बात, आप एक फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाते हैं और आप कहते हैं कि अब बाम दे दो, तो अब आपको अगर अमृतांजन वहां पे नहीं है, उसने कोई और ब्रांड दिया तो आप ले लेंगे। लेकिन इसका दूसरा रास्ता क्या है? आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन्होंने अमेजॉन के साथ टाई अप कर लिया है, नेटमेड के साथ टाई अप कर लिया है, इन्होंने फार्म इजी के साथ टाई अप किया है। तो ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट्स, इनके ब्रांड्स की विजिबिलिटी बढ़ाने की और वहां पर सेल्स बढ़ाने की कोशिश हो रही है और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक दुकान तक अपना प्रोडक्ट जो इंश्योर करने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ऐसे भी इस कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनी 5-6 साल में अपना बिजनेस डबल कर रही है, उसकी ग्रोथ तो सामने है, लेकिन ये आराम से बैठ नहीं रहे हैं। ये कंपनी का मैनेजमेंट ये नहीं कह रहा है कि हमारा तो इतना मजबूत ब्रांड है, हम हर जगह हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। ये कह रहे हैं जहां नहीं है वहां भी पहुंचेंगे, जिस स्टोर पे नहीं है वहां भी पहुंचेंगे। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो हर ऑनलाइन शॉप पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। ये जो गाइडेंस उन्होंने पिछले क्वार्टर के बाद दिया है, इसकी वजह से जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही है वही मैं आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि यहां से एक आउट परफॉर्मेंस आपको आगे बरकरार दिखाई देगा। तो यह है कॉल अमृतांजन पे। अल्पेश जी, मुझे लगता है इस तरह के माहौल में एक बहुत ही कंफर्टेबल, आप कह सकते हैं कम से कम रिस्क और भरोसेमंद शेयर है जो आज हम चुन रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप, टेक्निकली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज बताने को जा रहा हूं, जो हमारे दर्शक मित्र भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए हमेशा हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, उसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग भी होता है। आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, 355 से लेकर 525 तक की एक मूव आई और उसके बाद में ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट हुआ। अब ये करेक्ट हुआ 62% के क्लस्टर के पास में। देखिए क्लस्टर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जहां पर ये 62% का इसका खत्म होता है करेक्शन, वहीं पे उसका 200 दिन का डीमा है 416 के पास में। अब ये दोनों ही क्लस्टर इसको वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा एक कुशन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद में जो इसका अप ट्रेंड है ये फिर से यहाँ से रिज्यूम होता हुआ दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि जब आपके पास में ये रिस्क फ्री ट्रेडिंग है, आपने पूरी स्टोरी बताई स्टॉक की, तो दिस विल प्रोवाइड वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऑल्सो। तो यहाँ से मैं समझता हूँ एक रिस्क फ्री ट्रेड बन सकता है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, कल से, परसों से, कभी भी, आज से भी ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म करेगा और यहाँ से एक अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ से देता हुआ दिखेगा। तो मेरी तरफ से स्टॉक को थम्स अप है। बिल्कुल आपने जो कहा अल्पेश जी, हमने सोचा स्क्रीन पे दिखा देते हैं। देखिए ये आपके सामने वो चार्ट है। मई में इस स्टॉक ने एक लो बनाया था करीब 320 रुपए के आसपास, वहां से इसने चलना शुरू किया। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऊपर हाई बना 525 का, फिर करेक्शन हुआ 200 दिन और 50 दिन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके पास बॉटम बना के टर्न हो रहा है। और आज देखिए ये पहली ग्रीन कैंडल आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है। मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इतने लंबे समय में कभी आपने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं देखी होगी जो आज बनी है। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था, काफी सारे लोग हमारे जो दर्शक हैं वो क्या करते हैं, जब तेजी शुरू हो रही होती है तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इंतजार करते हैं। जब स्टॉक बढ़ जाएगा 10, 15, 20% तब लेने आते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा और हम आपको याद दिलाएंगे, ये शेयर हमने आपको पहले दिन जब ग्रीन कैंडल बनी, पहले दिन जब तेजी हुई तब बताया। हमारी यही कोशिश है, इससे आपका रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का पंड्या का फंडा आपके सामने। आज मुझे कोई ब्रेकआउट तो दिख नहीं रहा है, इसलिए आज हम ब्रेकआउट की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब लेते हैं फटाफट। देखें हमारे दर्शक हमें और क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, चलिए पहले उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी हैं फरीदाबाद से। जितेंद्र जी बताइए। सर मेरे पास 2 कॉल हैं, एक तो टीवीएस मोटर की है 450 की @12। टीवीएस मोटर्स 450 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे आपने लिया है और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अल्पेश जी बताइए क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रदीप मैं समझता हूं यहाँ पे जिस तरह से लोअर लेवल में एक एक्यूमुलेशन होकर के ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट, अगर जो 445 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा तो फिर ये अच्छा खासा एक मुनाफा देगा। स्टॉक में करीबन आपको 460 से लेकर 465 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक अभी करीबन 440 के पास में ट्रेड हो रहा है। एक 5 रुपए की रिस्क लेनी चाहिए आपको 435 के नीचे। जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होता आपको इस कॉल के अंदर बने रहना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट आएगा आपको यहाँ से मुनाफा आपका और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये बात हुई टीवीएस मोटर्स की। अच्छा स्टॉक है, मजबूत शेयर है, दिक्कत नहीं है। कॉल ऑप्शन आपने ठीक लिया है इस पे। अगला सवाल आपका क्या है बताइए जितेंद्र जी।
पर 2240 की कॉल है। 2240 की HUL की कॉल है जो आपने ली है 20 रुपए पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनफैक्ट अल्पेश जी, इस समय बाजार को चाहिए कि कुछ और मदद मिले जो अकेले रिलायंस ने जोर लगाया हुआ है उसके अलावा। मुझे लगता है ये एक स्टॉक इंटरेस्टिंग है जो काफी वक्त से कंसोलिडेट कर रहा है, ये अपना हाथ बढ़ाए तो इंडेक्स को भी मदद मिलेगी। क्या लगता है आपको? मिल सकता है प्रदीप। और देखिए ये लगातार अपना 200 दिन के डीमा है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, बट ऑन द अपसाइड मैं कहूंगा यहाँ पे स्टॉक को इक्वली 2180 से लेकर 2200 की जोन में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये अपने आप को उसके ऊपर जाकर के क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक ऊपरी तरफ के लेवल्स आपको शायद से यहाँ पर देखना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं उनको एक छोटा सा स्टॉप लॉस फिर भी सुझाऊंगा, 2120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक कॉल के अंदर बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे, नहीं तो मैं कहूंगा यहाँ पे SBI लाइफ प्रदीप करीबन 849 के पास में ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इनका ट्रेडिंग का जो नजरिया है तो यहाँ पे 830 का स्टॉप लॉस लगा करके इनको SBI लाइफ में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आते दिनों में स्टॉक में आपको 890 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। एक आप मौका देख सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और स्टॉक अल्पेश जी जो आप बताना चाहें कार्यक्रम पूरा होने से पहले? जी हाँ प्रदीप, देखिए आपको सुझाया था हमने टाइटन करीबन सोमवार के सत्र में फ्यूचर एक्सप्रेस में 1160 1164 की रेंज में, वहां पे मैंने कहा था कि टाइटन आपको 1200 तक के लेवल रिविजिट करता हुआ दिखेगा। और आज देखिए कि करीबन 1195 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो लेवल हमने सुझाया था वहीं पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। दूसरा एक कॉल है जो अंबुजा सीमेंट, मुझे यहाँ पे लगता है 212 213 की रेंज में आपको अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 208 का रहेगा। ऑन द अपसाइड में 215 के लेवल निकाल दें, आपको स्टॉक के अंदर 220 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, अंबुजा सीमेंट पे एक तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ। 220 का टारगेट, 207 पर आप लगाएंगे स्टॉप। सीमेंट शेयरों में तो तेजी बहुत अच्छी दिख रही है। एक और सवाल ले लेते हैं, आकाश है हमारे साथ जामनगर से। आकाश जी बताइए। सर मेरे पास आरती ड्रग्स है 3250 में लिए हुए, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना? आरती ड्रग्स, आपको 400 रुपए का लॉस हो रहा है। अल्पेश जी, ये तो आपका फेवरेट स्टॉक है, बताइए क्या करेंगे? या बहुत ही लोअर लेवल में प्रदीप मैं कहना चाहूंगा, मेरा इस स्टॉक के अंदर पर्सनल निजी इन्वेस्टमेंट भी है और बहुत ही लोअर लेवल का है, और ये स्टॉक में बेचने वाला भी नहीं हूं। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अभी भी स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही इसकी रिकॉर्ड डेट नजदीक आएगी, मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 4000 रुपए तक का एक उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए क्लियरली समझना होगा, 700 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट आया हुआ है इस स्टॉक के बाद में, और 3700 तक के आपको लेवल देखते हैं। अब अगर आप बोनस को एडजस्ट करते हैं तो ये लेवल आपको 700 रुपए के आज की तारीख में नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने समझता हूँ कि यहाँ पे उसके नीचे ये वहां पे एक्स बोनस हो सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक के अंदर आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी कहीं पे भी स्टॉप लॉस की बात है तो 2600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इनको स्टॉक के अंदर मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए। यहाँ पर ये एक बोनस होता हुआ आपको दिखाई देगा, उस इवेंट तक आपको इंतजार करना है और उसके बाद भी आप होल्ड करें, ये राय आपके लिए आ रही है। अच्छी कंपनी है, नुकसान के साथ आपको निकलने की जरूरत नहीं है, यह है राय अल्पेश जी की ओर से आती हुई। चलिए वक्त है इजाजत लेने का। अल्पेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और आपके फैंटास्टिक कॉल्स बताने के लिए। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को बता देते हैं बाजार के दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा की राय। Imagine a large scale company 50% down in 4 trading sessions. That volatility you'll never see in India. So it has been a very rough ride for everybody, who thought it was so easy. And those bouts will keep happening. I think there is definitely going to be, a shakedown. One needs to be extremely risk averse at this point in time.